नमस्कार। वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में महेश कुमार गौड की नियुक्ति। तेलंगाना कांग्रेस के नए अध्यक्ष महेश कुमार गौड की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात। बिदर में 19 वर्षीय लड़की की हत्या, क्षेत्र में गुस्से की लहर। उज्जैन में दिन दहाड़े महिला के साथ बलात्कार। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शामिल होकर देश और लोगों की सेवा का संकल्प लिया। सुल्तानपुर लूट के आरोपी महेश यादव का इनकाउंटर, यूपी की सियासत में हलचल। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अमित शाह से पूछा, जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महेश कुमार गौड को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस नियुक्ति की पुष्टि करते हुए तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की निर्देश दिया है और पूर्व अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की सेवाओं की सराहना की है। महेश कुमार गौड जो हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, अब नियमित अध्यक्ष के रूप में अपनी तत्वों की शुरुआत करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के नए अध्यक्ष महेश कुमार गौड ने हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महेश कुमार गौड को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। महेश कुमार गौड को हाल ही में हाईकमान द्वारा यह महत्वपूर्ण पद सौंपा गया था और वह पहले से ही एमएलसी हैं। भोपालपल्ली जिला अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आईएएस अधिकारी सुमित्रा सब्रवाल को नोटिस जारी करते हुए 17 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता राजा लिंगम मूर्ति ने कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि मदीगड्डा बैरेज के डूबने से सरकारी खजाने में भारी नुकसान हुआ है। इस मामले में पूर्व मंत्री टी हरीश राव और अन्य 7 व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। बांसवाड़ा के कामारेड्डी जिले के दसाई पेट गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां एक युवा सांप पकड़ने वाले भगवान शिव ने कोबरा के साथ खतरनाक वीडियो बनाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठी। दरअसल 6 फुट लंबे जहरीले कोबरा को पकड़ने के बाद शिव ने वीडियो बनाने के लिए सांप का सिर अपने मुंह में डाल लिया। इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया। यह घटना गांव के डबल बेडरूम कॉम्प्लेक्स में तब पेश आई जब स्थानीय लोगों ने कोबरा को देखकर शिव को बुलाया। शिव ने सांप को वश में कर लिया और अपने करतब दिखाना शुरू कर दी। अधिक प्रभावशाली वीडियो और तस्वीरें बनाने के लिए उन्होंने सांप का सिर अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन इसी बीच सांप ने उन्हें काट लिया। शिव को तुरंत एहसास नहीं हुआ कि वह जहरीले सांप के काटने का शिकार हो चुका है। जब वह अपने घर में बेहोश पाए तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बाप रे, मामलोड वार रहा बापू। कर्नाटक के बिदर जिले के बसो कल्याण इलाके गुंदूर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जिससे पूरा इलाका दहल गया है। 5 दिन से लापता 19 वर्षीय लड़की की शव एक सरकारी स्कूल के पास झाड़ियों में मिला, जिस पर गंभीर चोटों के निशान थे। खासकर सर पर गहरे घाव थे। आशंका जताई जा रही है कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश की लहर फैल गई है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। स्थानीय लोग दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी गाँव का निवासी राजेश भी शामिल है।
ಇವತ್ತ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಾ ಟೋಕರಿಗಳು ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಕುಮಾರಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ಅಲ್ಗುಡೆ ಇವರ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸದರಿ मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर की सड़क पर एक महिला के साथ दिन दहाड़े बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि घटना के दौरान कुछ लोग वहीं मौजूद थे जिन्होंने केवल मूक दर्शक की भूमिका निभाई, बल्कि इसका वीडियो भी बनाया। पुलिस के मुताबिक महिला को शहर की सड़कों पर उस वक्त निशाना बनाया गया जब वह किसी काम से बाहर गई थी। आरोपी ने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और दर्शकों के सामने उसे अपमानजनक किया। मगर दुख की बात यह है कि घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने न तो तुरंत पुलिस को सूचित किया और न ही महिला की मदद की। इस शर्मसार घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। 3:30 बजे एक महिला थाने पर आके रिपोर्ट करती है कि हमारे साथ में दुष्कर्म की घटना कारित हो गई है। तत्काल ही महिला अधिकारी को बुला करके उसको सुना गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। बाद एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज में संबंधित महिला ने आरोपी लोकेश के नाम का खुलासा किया। तत्काल टीम बना करके लोकेश की तलाश में भेजा गया और कल ही एफआईआर दर्ज होने के 2 घंटे के भीतर हमने लोकेश को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके थाने पर ला करके पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान लोकेश ने घटना कारित किया करना स्वीकार किया। महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। इसके बाद लोकेश को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित को भैरवगढ़ जेल दाखिल किया गया है। इसके अलावा आज जो माननीय न्यायालय के समक्ष महिला के भी कथन करवाए गए हैं और जिसमें महिला के द्वारा संबंधित रेप की घटना के संबंध की पुष्टि माननीय न्यायालय के समक्ष की है। किस धारा में मामला दर्ज किया गया? ये बीएनएस धारा 64 में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया? आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया गया था। गंभीर प्रकृति का अपराध होने के कारण माननीय न्यायालय के द्वारा आज संबंधित को जेल वारंट किया था, जिसे भैरवगढ़ जेल में दाखिल करवाया गया है। एक वीडियो भी सामने आ रहा है सर, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हाँ, एक वीडियो इस घटना के संबंध में जब भी घटना कारित की जा रही थी उस दौरान एक वीडियो भी बनाया गया था। जो वीडियो भी पुलिस के समक्ष आया था, हमने उसको भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज सुबह ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 डब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन ट्रेन की धीमी गति के कारण बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पश्चिम मध्यम रेलवे जोन के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार यह हादसा सुबह करीब 5:50 पर जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास हुआ। उस समय ट्रेन इंदौर से जबलपुर आ रही थी और प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी, जिससे उसकी गति काफी धीमी हो गई थी। हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद देश और जनता की सेवा करने की कसम खाई। खासकर महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि जिस तरह उन्होंने कुश्ती में अपनी पूरी ताकत झोंकी, उसी तरह वह तन मन से लोगों की सेवा करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनेश फोगाट ने जनता से वादा किया कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और पूरी कोशिश करूंगी। विनेश फोगाट ने कांग्रेस के साथ अपने नए सफर पर खुशी जताते हुए कहा कि मैं कांग्रेस की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बुरे वक्त में ही पता चलता है कि अपना कौन है। जब हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तो बीजेपी को छोड़कर आप सभी हमारे साथ थे। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी और विचारधारा से जुड़ी हूं जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ी है और सड़क से लेकर संसद तक उनके अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी।
मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यूपी के सुल्तानपुर जिले में दिन दहाड़े हुए 2 करोड़ की लूट के आरोपी महेश यादव के इनकाउंटर ने प्रदेश की सियासत में भूचाल मचा दिया है। 6 सितंबर को यूपी स्पेशल टास्क फोर्स STF के साथ मुठभेड़ में महेश यादव की मौत हो गई थी, जिसके बाद राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। इनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार की आलोचना की। अखिलेश यादव ने कहा कि डकैत पकड़े गए तो लूटा गया सोना कहां गया, और ये भी पूछा कि क्या ये संभव है कि जो लुटेरे निकले वह किसी के प्रतिनिधि थे। उनके इस बयान के बाद इनकाउंटर के राजनीतिक और जातिगत पहलुओं पर भी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया है कि अगर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना था तो इसे क्यों छीन लिया गया। तिवारी ने आरोप लगाया कि पूर्ण राज्य का दर्जा छीनने से घाटी की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से पंगु हो गई है। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि बिना राज्य का दर्जा दिए चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ना तो सरकार की नियत स्पष्ट है और न ही नीति। चुनी हुई सरकार भी कठपुतली होगी और उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होगी, जैसा कि हमने दिल्ली और पुदुचेरी में देखा है। तिवारी ने कहा कि आपने जम्मू कश्मीर का अपमान किया है। पहले सिर्फ कश्मीर आतंकियों के चपेट में था, लेकिन आज जम्मू भी जल रहा है। गौरतलब है कि शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए ठोस कदम उठाने का वादा किया था।
जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने आज भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मौजूदा कानूनों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। किशोर ने संवाददाता संग्राम में भारतीय मुसलमानों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके बलिदानों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि इसके बावजूद वह आज भी नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जैसे अन्यायपूर्ण कानूनों का सामना कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए ये कानून मुसलमान समुदाय के अधिकारों और उनके साथ न्याय को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने इन कानूनों की आलोचना करते हुए कहा कि ये कानून ऐतिहासिक बलिदान और योगदान की अनदेखी करते हैं और मुसलमान आबादी के साथ अन्याय करते हैं। किशोर ने इन मुद्दों पर अधिक संवेदनशीलता और समझ की आवश्यकता की बात कही। आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी। उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से CAA NRC का कानून बन गया। उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त है। मशवरे का कि इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है। हेडलाइंस आखिर में फिर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में महेश कुमार गौड की नियुक्ति। तेलंगाना कांग्रेस के नए अध्यक्ष महेश कुमार गौड की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात। बिदर में 19 वर्षीय लड़की की हत्या, क्षेत्र में गुस्से की लहर। उज्जैन में दिन दहाड़े महिला के साथ बलात्कार। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शामिल होकर देश और लोगों की सेवा का संकल्प लिया। सुल्तानपुर लूट के आरोपी महेश यादव का इनकाउंटर, यूपी की सियासत में हलचल। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अमित शाह से पूछा, जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।